तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लैट एंड एलेट का स्कोर बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा, आपकी जिद है कि लॉ करनी है, तो हमारी भी जिद है आपको लॉ करानी है। मैम क्या क्लैट के थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है? कि मैम 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैम करना कैसे है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक और अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू बी फिल्ड विद obtain number of opportunities for you guys, and all you have to do is tap onto those opportunities and avail the best that this year has to offer for you. तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनका क्लैट एंड एलेट का स्कोर बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं रहा एंड किसी रीजन से स्लैट भी आपके लिए काम नहीं किया है, नाउ इज द टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अदर ऑल्टरनेटिव्स। देखो, हार मान के बैठ जाना काम नहीं चलता है इससे। अगर आपकी जिद है कि लॉ करनी है, तो हमारी भी जिद है आपको लॉ करानी है। एंड फॉर दैट आई हैव ब्रॉट टू यू टुडे अनदर ऑप्शन, दैट इज JMI BALLB एग्जाम, दैट इज फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम होता है और बहुत सारे बच्चे ऑफन इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम क्या क्लैट के थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है, क्या हमें CUET के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, या एलेट के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। आई एम सैड एंड हैप्पी एट द सेम टाइम टू इन्फॉर्म यू कि ऐसा नहीं होता है बेटा। इसका एग्जाम टोटली अलग बॉडी कंडक्ट करती है एंड दैट बॉडी डज नॉट take into consideration the score of CLAT, CUET या एलेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से लॉ करना चाहते हैं, एंड माइंड यू दिस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे हमारे पास में जजेस आए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं है दैट इट इज एनी लेस। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, आई एम हियर टू शेयर दैट विद यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पेपर जो है वो कैसा होता है। तो बेटा ऑफलाइन पेपर है, जैसा आप प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे फॉर योर क्लैट एंड एलेट एग्जामिनेशन, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे ही रहता है ये पेपर। बिकॉज ये ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड रहता है, कि मतलब आपको पेपर मिलेगा हाथ में एंड पेन के साथ में आपको सॉल्व करना है ये पेपर। अब एक गूगली इस पेपर में क्या रहती है कि यूजुअली जामिया एक सिलेबस आपको बता देता है, बट दैट इज द रफ आउटलुक ऑफ द सिलेबस। जरूरी नहीं है कि सिलेबस एज इट इज कॉपी करा जाए या एज इट इज फॉलो किया जाए, एंड दैट इज वन डाउन पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ये भी हो सकता है कि सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, बट इट इज वेरी डूएबल। टैकल कर सकते हैं क्वेश्चंस, आपके सीनियर्स ने भी करे हैं, आप भी करोगे, आपके जूनियर्स भी करेंगे। सो इट इज अ वेरी डूएबल एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है एग्जाम। मोर ऑन दिस लेटर। MCQ टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं एंड यू हैव 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करने रहते हैं, दैट इज 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। अगेन इफ यू पॉन्डरिंग कि मैम 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देन आई एम हियर टू क्लैरिफाई कि बेटा बहुत ही आसान और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा पजलिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं रहते हैं। ऑल्सो द पेपर इज नॉट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। तो अगर आप देखते हैं कि क्लैट का एग्जामिनेशन है मैम, वो तो 120 क्वेश्चंस पूछता है 120 मिनट्स में, तो मैम वहां पर तो हमारे पास में पैसेजेस होते हैं बेटा, एंड इफ यू आर एबल टू डू दोज पैसेजेस, आप पढ़ते हो उन पैसेजेस को, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर उन्हें आंसर मार्क करते हो, एंड देन यू बबल इट इन योर पेपर, तो वो सारी चीजें अगर आप 2 घंटे में कर सकते हो, देन यू आर इजिली केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग दीज 150 क्वेश्चंस इन 120 मार्क्स, provided you have prepared strategically for this examination. देखो, you've already lost या sunken a ship in the waves of मान लो क्लैट एग्जामिनेशन या एलेट एग्जामिनेशन, बिकॉज देखो क्लैट जो है उसने आपके साथ में एक मजाक किया कि भाई आपका AR का पोर्शन बहुत ज़्यादा आ गया उसमें। एलेट का एग्जामिनेशन वाज कंपैरेटिवली इजियर बट द कट ऑफ स्काई रॉकेटेड। ठीक है, तो अब ये दोनों एग्जामिनेशन अगर आपके लिए नहीं काम किए हैं तो कुछ तो काम करेगा ना, तो दिस टाइम यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। ऑल्सो अनदर फैक्टर कि अभी आपके पास में 3 से 4 महीने आराम से हैं इस एग्जाम के लिए। अप्रैल से पहले यूजुअली ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, और इस वजह से क्योंकि आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, यू कैन प्रिपेयर वेल एंड गेट योरसेल्फ इन दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है हमारे पास में। सो 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स में आपका ये रहता है। क्या क्या सेक्शंस रहते हैं? सो वी हैव लीगल, वी हैव GK, वी हैव करंट अफेयर्स, वी हैव इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ्स होता है अप टू 5th क्लास। ठीक है,
नॉट प्रोमिस्ड एज सच, बट 5th या 8th क्लास तक की मैथ्स ही आपसे पूछी जाएगी, ऐसा वो कहते हैं. एंड देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग. मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल सी रहती है, +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव मार्क्स मिल जाता है, अगर आप स्किप करते हो तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता है, बट अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपका मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय 0.25 मार्क्स. दैट मीन्स कि हर 4 गलत क्वेश्चंस पर आपका टोटल स्कोर में से 1 मार्क जो है वो निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर आप बहुत श्योर हैं तभी अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव स्कोर की वजह से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का टोटल स्कोर कम हो गया था. ओके, द लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश. तो यहां पर आपको मोर देन 1 लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है आपका ये वाला एग्जामिनेशन. नाउ एक बारी देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. आई हैव ट्राइड टू अरेंज दिस इन द मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. अगेन लीगल रीजनिंग यहाँ पर रहती है 40 मार्क्स की. देन वी हैव इंग्लिश for 30 marks, we have GK for 40 marks, we have current affairs for 30 marks and we have maths for 10 marks. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे you will see कि यहाँ पर हमारे पास में 40 और 40 मार्क्स के हमारे पास में 2 यहाँ पर सिचुएशंस बन रहे हैं, एक लीगल एप्टीट्यूड का एंड दूसरा आपके पास में जीके का. सो व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो बेटा, आपका जो प्रीडोमिनेंट पोर्शन है दैट इज अगेन लीगल एंड जीके फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल. हमने इससे पहले वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट PUCET एग्जामिनेशन, वहां पर भी लीगल और जीके का जो वेटेज है दैट हैज बीन मच एम्पलीफाइड एज कंपेयर टू जब हम देखते हैं फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन या एलेट एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है अपनी कि बहुत अच्छे से कमांड करके जाना है इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड यू कैन नॉट इन एनी केस सिनेरियो टेक अ रिस्क फॉर दिस एग्जामिनेशन, या ये सिलेबस के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते हो. आई हैव ऑल्सो ब्रॉट टू यू द सिलेबस दैट हैज़ बीन डिफाइंड. अगेन याद रखना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि बिल्कुल इन्हीं लाइंस पर या इसी सिलेबस में कन्फाइंड रहेगा आपका एग्जामिनेशन, बट हाँ एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हमेशा याद रखना. एक होता है यू मस्ट नो वाले क्वेश्चंस की जिन क्वेश्चंस को आप गलत कर ही नहीं सकते हो. देन सेकंड कम्स सच क्वेश्चंस जिनको आपने अगर तैयार किया होगा देन यू विल बी एबल टू टैकल सच क्वेश्चंस. तीसरे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस यू माइट नॉट नो, कि हो सकता है आपको पता ही ना हो उस क्वेश्चन के बारे में. अब यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को देख लो, उसमें ही हो जाएगा आपका काम. ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वरी कि यार ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं. हो सकता है 99% पीपल हु आर अटेम्प्टिंग दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस उन सारे ही बच्चों से ना हुआ हो. कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा या तो जिसका आपका तुक्का लग गया या फिर उसको जेन्युइनली आता हो उस क्वेश्चन के बारे में. तो यू हैव टू वरी अबाउट दीज टॉपिक्स एंड प्रिपेयर वाइजली अबाउट एंड अराउंड दीज टॉपिक्स. तो सबसे पहले लीगल जो है आपका वो आपका प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में रहने वाला है, एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है आपका, जिसमें आपका टॉर्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, देन यू हैव क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ का बहुत ही बेसिक सा वर्जन एंड यहाँ पर लीगल मैक्सिम्स आपके रहने वाले हैं. ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश तो यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ग्रामर रहने वाला है, सेंटेंस में करेक्शन रहेगी, वी हैव सिनोनिम्स एंड इंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड पैरा जंबल रहेगा. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रहेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम्स रहेंगी, अवार्ड्स
पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अवार्ड्स, पोस्ट, अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पर देखने वाले हैं। देन यू हैव लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, अगेन क्या क्या नए लॉज बने हैं, क्या क्या नए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं इन द पास्ट 1.5 years, वो आपको यहाँ पे केटर करना पड़ेगा। देन यू हैव द सोशल इश्यूज एंड बेसिक इकोनॉमिक्स, बहुत ही बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल स्टडीज, तो जनरल स्टडीज में कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। Then we have geography, science and technology, books, authors and major socio-economic topics. फिर रहता है आपका elementary mathematics, okay? 10 नंबर आते हैं यहाँ पे elementary maths के, and for maths we have arithmetic, percentage, ratio, average, algebra, geometry, DI, simple calculations. That is it for your syllabus. Again, syllabus को पहले अच्छे से cater करो, MCQs practice करो, अपना मॉक टेस्ट लगाओ, पास्ट ईयर पेपर्स विल गिव यू द एक्यूरेट एनालिसिस। अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैम करना कैसे है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी, आपको बेसिक्स मैंने बता दिए। यू शुड बी आइदर इन 12th क्लास या फिर 12th अपियरिंग में आप अगर हो, मतलब इस साल आपने 12th के एग्जाम्स दिए हैं या फिर आपने ड्रॉप ईयर लिया हुआ था एंड यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू कैन टोटली अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब यहां पर आपने करना क्या है, सबसे पहले डाउनलोड करो पास्ट ईयर के पेपर्स को, एनालाइज करो कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंग्लिश देखो, जीके देखो, लीगल देखो, मैथ्स देखो, देखो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको डील करने को दिख रहे हैं, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, क्या आप उसे देखकर समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो। पास्ट ईयर पेपर्स हेल्प यू आइडेंटिफाई कि कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना है और कहाँ पर आपको लीस्ट एफर्ट डालना है। सेकेंड, मेक अ वीक ऑन वीक प्लान फॉर योर सेल्फ, कि हर हफ्ते का प्लान आप बना लो कि इस हफ्ते मैंने ये करना है, इस हफ्ते मैंने ये करना है, इस हफ्ते मैंने ये करना है, एंड गो अबाउट स्ट्रांगली विद द सब्जेक्ट्स जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, सो दैट आप उनमें मास्टरी हासिल कर पाओ व्हेन इट इज अबाउट JMI BALLB एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम डुएबल रहेगा। डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन ड्यू टाइम। ठीक है, ऐसे मत करना लास्ट समय तक वेट करते रहो। सो दीज आर सम मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चों ने करी हैं। आई होप यू लर्न फ्रॉम योर एंड अदर्स मिस्टेक एंड डू नॉट कमिट देम इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।